अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है जब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल शुरू होता है तो सिर्फ 22 प्लेयर्स ही ग्राउंड पर नहीं उतरते, बल्कि उनके साथ उतरती है एक ऐसी बिलियन डॉलर इकोनॉमी जो पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लेती है। दोस्तों, हर 4 साल बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब दुनिया में हर बंदा अपने काम छोड़कर टेलीविजन स्क्रीन, मोबाइल फोन्स और स्टेडियम की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। दो बच्चे हों या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब, हर एक की नजरें सिर्फ एक चीज पर होती हैं और वो है फीफा वर्ल्ड कप। Somos México. We are Mexico. Mexico! We are Canada. We son Canada. We are Canada. We are the U.S. The U.S. The US! Bonjour, Kinoya. Welcome, everyone. We nurture the game. We dream big. We are लेकिन असल सवाल ये है, क्या वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल का टूर्नामेंट है या फिर इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसके बारे में अक्सर फैंस को पता ही नहीं होता। जब रेफरी अपनी पहली सीटी बजाता है तो तब मैच असल में शुरू नहीं होता, बल्कि अरबों डॉलर का सफर भी शुरू हो जाता है। हर पास, हर गोल, हर सेलिब्रेशन और हर एडवर्टाइजमेंट के पीछे एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है जो सिर्फ स्टेडियम तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि टेलीविजन चैनल्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मल्टीनेशनल कंपनीज, एयरलाइंस, होटल्स और गवर्नमेंट तक फैल जाती है। दोस्तों, आज फुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं रहा, ये दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में से एक बन चुकी है और इस इंडस्ट्री का सबसे कीमती हीरा है फीफा वर्ल्ड कप। सोचिए जरा, सिर्फ एक महीने के टूर्नामेंट के लिए कंपनीज बिलियन डॉलर्स खर्च करती हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स एक दूसरे से राइट्स खरीदने के लिए रेस लगाते हैं। स्पॉन्सर्स वर्ल्ड कप के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील्स साइन करते हैं और होस्ट कंट्रीज इस उम्मीद में अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करती है कि शायद उनकी इकोनॉमी को नया सहारा मिल जाए। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, जहां कुछ लोग इस टूर्नामेंट से बेपनाह दौलत कमाते हैं, वहीं कुछ गवर्नमेंट्स कर्जों के बोझ तले दब जाती हैं। कुछ स्टेडियम्स टूर्नामेंट के बाद खाली खड़े रहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स अपनी लागत भी नहीं वापस ला पाते और फिर शुरू होती है तनकीद, करप्शन के इल्जाम, बिडिंग कंट्रोवर्सीज, ह्यूमन राइट्स डिबेट्स और एनवायरमेंटल कंसर्न्स। यही वजह है कि आज फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ गोल्स और ट्रॉफीज की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि अपना बिजनेस मॉडल और कंट्रोवर्सीज की वजह से भी दुनिया भर की हेडलाइंस बनता है। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है, आखिर फीफा इतना पैसा कमाता कहां से है? क्या टिकट सेल्स से या स्पॉन्सर्स से या फिर टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स से, जो सिर्फ कुछ हफ्तों के मैचेस दिखाने के लिए बिलियन डॉलर चेक्स लिखते हैं? और जब इतना पैसा जमा होता है तो फिर ये पैसा जाता कहाँ है? क्या ये पैसा फुटबॉल की तरक्की पर लगता है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी भी मौजूद है? ये वो सवाल आते हैं जो अक्सर टीवी पर मैच देखते वक्त जहन में नहीं आते, क्योंकि हमारी तवज्जो मैच पर होती है, जबकि असल गेम अक्सर बोर्ड रूम में खेली जा रही होती है। एक तरफ स्टेडियम में हजारों फैंस अपनी टीम के लिए चीख रहे होते हैं, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट ऑफिसेज में एग्जीक्यूटिव्स हर सेकंड का हिसाब लगा रहे होते हैं। हर एडवर्टाइजमेंट की कीमत, हर ब्रॉडकास्ट की वैल्यू और हर स्पॉन्सर की विजिबिलिटी को नंबर्स में नापा जा रहा होता है। अगर आप वर्ल्ड कप को सिर्फ फुटबॉल समझते हैं तो शायद आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपकी सोच बदल दे। दोस्तों, अगर हम कुछ वक्त पीछे जाएं तो एक ऐसा दौर था ना जब बिलियन डॉलर्स टीवी डील्स थी, ना लग्जरी स्टेडियम्स, ना ही ग्लोबल स्पॉन्सर्स और ना ही सोशल मीडिया। एक ख्वाब जो पूरी दुनिया को फुटबॉल की जुबान बनाना चाहता था, और इसी ख्वाब ने पैदा किया उस टूर्नामेंट को जिसे हम आज फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि फुटबॉल मैच सिर्फ एक 90 मिनट्स का गेम नहीं, बल्कि हर पास, हर गोल, हर सेलिब्रेशन के पीछे अरबों डॉलर्स का बिजनेस चल रहा होता है,
तो शायद आप हैरान हो जाएं, लेकिन असल सच इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की सबसे कीमती प्रॉपर्टी है। हर वर्ल्ड कप के साथ पैसा इतनी तेजी से घूमता है कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने पूरे साल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिर्फ इस एक इवेंट के गिर्द बनाती हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं होता, उससे कई साल पहले टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स फीफा के साथ $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी होती हैं। ये कंपनीज इसलिए इतना पैसा देती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वर्ल्ड कप के दौरान अरबों लोग टीवी स्क्रीन्स और मोबाइल फोन्स के सामने बैठेंगे, तो मतलब जहां ऑडियंस होगी वहीं एडवर्टाइजमेंट होगी, और जहां एडवर्टाइजमेंट होगी वहां पैसा होगा। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। पहले सिर्फ टेलीविजन ही सब कुछ था, लेकिन अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी रेस में शामिल हो चुके हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी और लाइव स्ट्रीमिंग ने वर्ल्ड कप देखने का तरीका बदल दिया है। फीफा भी इस तब्दीली को समझ चुकी है, इसलिए डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग और ऑनलाइन कंटेंट को हर वर्ल्ड कप के साथ और ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अब सिर्फ टीवी चैनल्स ही नहीं, बल्कि डिजिटल मीडिया कंपनीज भी राइट्स हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, जब ब्रॉडकास्टर्स इतना पैसा खर्च करते हैं तो जवाब है एडवर्टाइजिंग। जब इतनी ज्यादा ऑडियंस हो, इतने ज्यादा एड रेट्स हो, वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान दुनिया के कई मुल्कों में एडवर्टाइजिंग रेट्स साल के सबसे महंगे रेट्स बन जाते हैं। कंपनीज को भी पता है कि वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान उनका मैसेज लाखों लोग टीवी टेलीविजन के सामने बैठकर देखेंगे। इसलिए ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, टेलीकॉम कंपनीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बैंक्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज इस इवेंट पर खुलकर पैसा लगाती हैं। अगर आप लोग वर्ल्ड कप का मैच जरा गौर से देखें तो कहीं ना कहीं हर जगह आपको किसी कंपनी का लोगो या साइन जरूर नजर आता है। स्टेडियम की एलईडी स्क्रीन्स, इंटरव्यू बैकड्रॉप, प्लेयर्स के सामने स्पॉन्सर वॉल्स, ऑफिशियल फुटबॉल, वॉलंटियर्स की यूनिफॉर्म और डिजिटल कंटेंट, हर जगह ब्रांडिंग होती है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, इसके पीछे केयरफुली प्लान्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया कि इतना सारा पैसा आ रहा है, लेकिन जरा आप सोचिए कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। क्या फुटबॉल की डेवलपमेंट पे लग रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी भी छुपी है? और जब अरबों डॉलर्स का बिजनेस हो, तो क्या हर फैसला फुटबॉल की भलाई के लिए होता है, या फिर कमर्शियल इंटरेस्ट कभी कभी गेम से भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं? और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है हमारी डॉक्यूमेंट्री का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा। दोस्तों, जहां पैसा होता है वहां ताकत होती है, और जहां ताकत होती है वहां पर सवाल भी उठते हैं। फीफा वर्ल्ड कप इतना खूबसूरत टूर्नामेंट नजर आता है, उतनी ही गहरी उसके पीछे की सियासत, बिजनेस और कंट्रोवर्सीज की दुनिया भी है। आखिर कैसे एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन इतनी ताकतवर बन गई कि गवर्नमेंट्स भी इसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टेडियम्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और कानूनी तब्दीलियां चेंज करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हम होस्ट कंट्री की बात करें, कई मुल्क इस टूर्नामेंट के लिए बिड सबमिट करते हैं। हर गवर्नमेंट का ख्याल होता है कि दुनिया की नजरें उसके मुल्क पर हों, टूरिस्ट बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क की इमेज बेहतर हो। लेकिन इस ख्वाब की कीमत बहुत कीमती होती है। न्यू एयरपोर्ट्स, रोड्स, होटल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं, जो बाद में कम इस्तेमाल होते हैं और उनकी मेंटेनेंस टैक्स पेयर्स के लिए बोझ बन जाते हैं। यानी हर इशू के दो पहलू होते हैं और इन्हें बैलेंस के साथ देखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, 2026 के वर्ल्ड कप की अगर बात करूं तो इसमें टीम्स बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब ज्यादा मैचेस, ज्यादा फैंस और ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग और मजीद कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी भी फुटबॉल ब्रॉडकास्टिंग को तब्दील कर रही है। आने वाले सालों में मुमकिन है कि फैंस सिर्फ टीवी पर नहीं, बल्कि इमर्सिव डिजिटल एक्सपीरियंस के जरिए भी वर्ल्ड कप देख सकते हैं। और इसलिए शायद फीफा वर्ल्ड कप अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं रहा, ये एक कल्चर बन चुका है। इकोनॉमी है, डिप्लोमेसी है, टेक्नोलॉजी है
اور ایک گلوبل بزنس ایمپائر بھی ہے۔ ہر پاس کے ساتھ ایک ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہوتی ہے، ہر گول کرنے پر ایک سپانسر نظر آتا ہے، ہر ٹرافی لفٹ کے پیچھے سالوں کی پلاننگ، براڈ کاسٹنگ ڈیلز، کمرشل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ فٹ بال ہمیشہ دلوں کو جوڑتا رہے گا، لیکن ورلڈ کپ ہمیں ایک اور چیز بتاتا ہے کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑی گیم فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر نہیں ہے، بلکہ بورڈ رومز، میڈیا کمپنیز اور بلین ڈالر کانٹریکٹس کے اندر بھی کھیلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگا تھا کہ فیفا ورلڈ کپ صرف فٹ بال کا نام ہے، تو امید ہے کہ آج کے بعد آپ اسے ایک نئے نظریے سے بھی دیکھیں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسی ویڈیوز میں لاتا رہوں گا، تو اسٹے ٹیون فار دی نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔